नमस्कार सभी को। कोरोना वायरस की वजह से हमारा जैसे नुकसान हुआ वैसे ही नुकसान हुआ CAA और NRC के प्रोटेस्ट को। ये प्रोटेस्ट को रुकना पड़ा लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। अब ये चर्चा में नहीं आते हैं। उस दौर में एक शब्द बड़ा प्रचलन में था, सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। ना जाने ये वर्ड कहाँ गया, या तो अब देश सेक्युलर हो गया या वो यूं ही बोल रहे थे। आज इसी पर चर्चा करनी है हमें। मुझे YouTube पर कुछ कमेंट्स आए थे कि ये टॉपिक कवर किया जाए, तो आज हम इस टॉपिक को कवर करने से पहले कुछ वीडियोस पे नज़र डाल लेते हैं। लगता है कि अच्छा, अब धर्म के हिसाब से सिटीजनशिप लोगों को मिला करेगी, लोगों को अलग किया जाएगा, तो जो एक सेक्युलर नोशन, अब तो नोशन ही लगने लगा है, तो जो एक सेक्युलर फैब्रिक हुआ करता था इंडिया का, उसको कहीं ना कहीं खराब किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिद्धांत है उससे ये अलग है, उसके खिलाफ है, क्योंकि हमारा प्रियम्बल कहता है कि भारत की टेरिटरी में किसी भी इंसान के साथ नागरिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत की टेरिटरी में किसी भी इंसान के साथ धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बिल में एक धर्म को बाहर रख दिया गया है, तो ये तो बात मुझे समझ में नहीं आती है। मैं सहमत नहीं हूँ इससे। वीडियो आपने देख ली है। चेहरे जाने पहचाने थे, दोनों ही CAA और NRC के खिलाफ बात कर रहे थे और कह रहे थे कि भारत का सेक्युलर बुनियादी ढांचा या भारत का संविधान नुकसान में है या खतरे में है। ये बड़ी बड़ी टेक्निकल बातें हम नहीं करेंगे, सरल भाषा में इसको समझेंगे आज कि क्या भारत सेक्युलर है या नहीं है। सबसे पहले, जैसे कि सभी करते हैं, मैंने भी किया कि सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन तो देख लें, तो मैं गया गूगल पर मैंने टाइप किया डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म और मैंने पाया कि सेक्युलरिज्म वो सिद्धांत है जिसके तहत राजतंत्र यानी स्टेट और धर्म तंत्र यानी धार्मिक जो संस्थान है, उन दोनों का सेपरेशन, वो दोनों आपस में मिलकर काम नहीं करेंगे। राजा का काम यानी सरकार का काम है सरकार चलाना, सिस्टम चलाना, और धार्मिक लोगों का यानी धर्म गुरुओं का काम है धर्म चलाना। ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं। बात ठीक भी है, मैं भी स्ट्रांगली मानता हूँ कि सेक्युलर ही एक स्टेट को होना चाहिए, सेक्युलरिज्म ही सही रास्ता है, क्योंकि कोई किसी का धर्म कैसा है वो कानून के आड़े नहीं आना चाहिए। कानून की नज़र में आप और मैं सिर्फ एक नंबर होने चाहिए। अपराध किया है तो सज़ा मिले, या कुछ गलती की है तो सज़ा मिले, या देश की कोई पॉलिसी है तो वो धर्म देख के ना मिले, या देश का कोई फ़ायदा है तो वो धर्म देख के ना मिले, बस इसलिए मिले क्योंकि मैं उस देश का नागरिक हूँ। CAA और NRC को मैं बहुत ज़्यादा से नहीं पढ़ा हूँ, तो उस बारे में मेरी राय नहीं है। बात सिर्फ सेक्युलरिटी की करेंगे। वैसे बात तो गलत है कि यदि हम एक धर्म स्पेसिफिक को टारगेट करें या एक धर्म स्पेसिफिक का नाम किसी एक्ट में या किसी लॉ में ना डालें। पर क्या ऐसा पहली बार हुआ है? आज इतने प्रोटेस्ट हुए हैं, कईयों ने किए हैं, कई इंटेलेक्चुअल लोगों ने किए हैं, पर क्या ऐसा पहली बार हुआ है? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपने सुना होगा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि हिंदुओं को भी किसी लॉ में बेनिफिट नहीं मिलता या नुकसान हो जाता है। ऐसे कुछ लॉ के बारे में थोड़ा रुक कर चर्चा करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं कि सेक्युलर बुनियाद, देश की सेक्युलर बुनियाद है या नहीं, या है तो कब हुई। हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947 साथ मिला देश को बंटवारा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। हालांकि तब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक ही देश था। मैं आज के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत जो देश में हम रह रहे हैं। तो इस देश में जब आज़ादी हो गई, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की रचना स्टार्ट हुई और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। और उस समय जब देश को डिफाइन किया गया था, तो हमारे देश को डिफाइन किया गया था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट। इसमें सेक्युलर नाम का शब्द कहीं भी नहीं है। तो ये बात तो तय हो गई कि हमारे देश का जो बुनियाद है वो सेक्युलर नहीं है। जिस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, जिस देश ने अपने आप को सेक्युलर स्टेट के नाम से डिक्लेयर नहीं किया,
उस देश की बुनियादी सेक्युलरिटी हो गई। कैसे? मेरी समझ से बाहर है। किसी की समझ में आता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, जरा और समझ को बढ़ाएंगे। बात आती है फिर 1976, दौर था इमरजेंसी का और प्रधानमंत्री थी मिसेस इंदिरा गांधी। इमरजेंसी का टाइम जब डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा खतरे में थी, तब 47th अमेंडमेंट हुआ हमारे संविधान में और तब हमारे देश की डिस्क्रिप्शन बदली गई। हमारे देश को डिस्क्राइब किया गया सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। मैं दोबारा बोलूंगा, ये वो साल था जब सेक्युलर वर्ड को इंक्लूड किया। सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक स्टेट। 1976 में जब डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इमरजेंसी का दौर था, तब देश को सेक्युलर घोषित कर दिया गया। नो प्रॉब्लम। पर क्या वो सेक्युलर था? नहीं। हमारे देश में पार्शियल इंटरफेरेंस है, यानी कुछ चीजों में तो हम सेक्युलर हैं और कुछ में नहीं है। सेक्युलर कैसे? जैसे कि हमारे देश का कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे देश में अगर कोई गवर्नमेंट ऑपरेटेड स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की नॉलेज या पढ़ाई नहीं करवाई जा सकती। पर सेक्युलर किस चीज पर नहीं है? जैसे कि पर्सनल लॉज। अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, तो आप पर अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। पर्सनल लॉज वो जैसे शादी, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इस तरह के जो कानून को डील करता है वो होता है पर्सनल लॉ। कभी समय मिलेगा तो सायरा बानू का एक केस जरूर पढ़िएगा या कोई वीडियो देख लीजिएगा, मेरे जैसे किसी ने बनाई जरूर होगी। सायरा बानो एक मुस्लिम लेडी थी जिसे डाइवोर्स दे दिया गया था उसके हस्बैंड के द्वारा, और उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि मैं भी तो इसी देश की नागरिक हूं, मुझे वो अधिकार क्यों नहीं मिलते जो एक हिंदू लेडी को मिलते हैं डाइवोर्स होने पर, मैं मेरा पेट कैसे पालूं। सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन दिया था कि बात ठीक है, एक देश एक कानून, और कानून अंधा, यानी आप हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं आपको अधिकार मिलेंगे। लेकिन वोट बैंक की राजनीति हमेशा की तरह आई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। ज्यादा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा या वीडियो देख लीजिएगा। अब एक और बात कर लेते हैं। साल 1959 तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट। ये क्या है? सिंपल भाषा में कि तमिलनाडु सरकार किसी भी हिंदू के रिलीजियस टेंपल को, चैरिटेबल ट्रस्ट को वो हथिया सकती है, उस पर हथियाना का मतलब उस पर कैप्चर कर सकती है और उससे डोनेशंस ले सकती है सरकार के लिए, और उसे किसी भी काम में लगाया जा सकता है। गौर फरमाइएगा, सिर्फ हिंदू, कोई मॉस्क नहीं, कोई चर्च नहीं, सिर्फ मंदिर के खजाने पे जो आप डोनेशन देते हैं उसे सरकार लेगी, और सही ढंग से, सरकार का कहना है कि हम सही ढंग से इसका उपयोग करेंगे जन कल्याण में। तो क्या ये सीए और एनआरसी की तरह नहीं है कि क्या ये एक स्पेसिफिक धर्म पे टारगेट नहीं है? और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ है। इसी साल जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश में एक मंदिर की कंट्रीब्यूशन 2.5 करोड़ से स्पाइक कर गई सीधा 50 करोड़, और उसी सरकार से चर्चेज और मॉस्क को काफी करोड़ों में फंडिंग दी जाती है, उनको सपोर्ट किया जाता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी ऐसी एक और ड्यूरिंग लॉकडाउन किया था कि मंदिरों से तो पैसा लो और रमजान के दौरान उनको मस्जिदों में पैसा बांटो ताकि वो खा सके। बात ठीक है, गरीबों को खिलाना या जिनके पास अब रोजगार नहीं बचा लॉकडाउन की वजह से उन्हें खिलाना, पर हिंदू क्यों नहीं? उसे क्यों एक्सक्लूड किया गया? अब क्योंकि इस देश में ऐसा हो रहा है तो सीए और एनआरसी तो मुझे कहीं गलत नजर आता ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो हमारे देश में हो रहा है ना कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है कुछ कुछ कानून में, तो ठीक है, वो भी सही। ये मेरी पर्सनल राय नहीं है, हालांकि मैं चाहता हूं कि सभी एक समान ही हों। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मतलब नाम ही नहीं आना चाहिए। क्यों आए? मैं इस देश का नागरिक हूं, बात खत्म। मैं किस धर्म से हूं उससे क्या मतलब? अगर हम कहते हैं कि भारत की बुनियाद या भारत एक सेक्युलर स्टेट है, तो सेक्युलर स्टेट है जैसे कि फ्रांस, वहां पर आप किस धर्म से हैं कोई मतलब नहीं। सरकार सरकार के तरीके से चलेगी, धर्म धर्म के तरीके से चलेगा। दोनों का मैच है ही नहीं।
वही तो होता है सेक्युलरिज्म। चलिए, तो भारत में सेक्युलरिज्म है कहीं पे? क्या है? गोवा एकमात्र स्टेट है भारत का जहां पर सेक्युलरिज्म पूरी तरह से माना गया है। गोवा सिविल कोड यानी गोवा फैमिली कोड भी कह दिया जाता है इसे, वहां पर पर्सनल लॉज वगैरह में गोवा का ही लॉ चलेगा, वही, उसमें कोई रिलीजियस मैटर नहीं है, आप किस धर्म से हैं क्या हैं कोई मतलब नहीं, सबके लिए एक समान। शायद इसलिए क्योंकि वहां पर पोर्चुगीज का कॉलोनी थी, इंग्लिश नहीं। हमारे यहाँ पर इंग्लिश लोगों की, ब्रिटिशर्स लोगों की कॉलोनी थी और उनकी तो ये पॉलिसी ही थी, डिवाइड एंड रूल, और हम शायद उसी को आगे बढ़ाते आए हैं। बस नकली वोट बैंक की राजनीति करते हैं, बात करते हैं सेक्युलरिटी की। धरातल पर ये कितनी बात सच है या नहीं ये आप सोचिए। मैं आपके पास तो एक विचार छोड़ के जा रहा हूँ बस, कि क्या ऐसा तो नहीं कि हमारा कुत्ता तो कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, या तो सभी का कुत्ता कुत्ता हो या सभी का कुत्ता टॉमी हो। चुटकुले की बात और है, लेकिन या तो सीए के जो प्रोटेस्ट हुए या तो इनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो, आवाजें उठें, और या फिर भाई पहले स्टडी कर लो कि क्या देश का सेक्युलर ढांचा था भी कभी, या बस ऐसे ही बस वो माहौल बना, टीआरपी लेनी थी, या माफ़ी के साथ आप लोग अच्छे सेलिब्रिटी हैं और हैं, पर बात ये ठीक नहीं है। आवाज़ उठानी है, एक्टिविस्ट बनना है तो हर गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ, पार्शियल नहीं, ये बात गलत है। इसी के साथ टॉपिक को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब चुनाव हो तो आप ये मुद्दे को ध्यान में जरूर रखिएगा कि कौन सा ऐसा नेता है जो रियल में बराबरी सोचता है या सेक्युलरिज्म सोचता है, यदि ये मैटर करता है आपके लिए तो। नहीं तो देश तो चलता आया था, 70 साल हो गए और आगे चल जाएगा। ठीक है जी, इसी के साथ इजाजत लेते हैं। अपनी राय ज़रूर बताना, सोचिएगा इस बात पर कि आपको कैसा लगा या आपका क्या मानना है, क्योंकि हो सकता है कि मैं गलत हूं और मैं गलती मानने को तैयार हूं कि यदि मेरी रिसर्च में या स्टडी में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहें कि मैं कवर करूं उसे भी कमेंट सेक्शन में डालिएगा। इसी तरह से आसान भाषा में, आसान तरीके से चीज़ों को समझते जाएंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, ज्ञान बढ़ाते चलेंगे। धन्यवाद।